नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एक बेहतरीन क्लास जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए शानदार साबित होगी। साथियों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे और ये जो क्लास रहेगी आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर प्यारे दोस्तों 31 यानी कि 31वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा जो यूपी प्लस के लिए प्रॉपर डिजाइंड प्रैक्टिस सेट है। साथियों, आज की इस क्लास में हम कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है शाकाहारी भेड़िया और बाघ इनके बीच का सही बेन आरेख क्या बनेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को लिखा है निम्न प्रश्न में अगली आकृति ज्ञात करो। यहाँ पर क्या करना है दोस्त, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट आकृति क्या रहने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह की क्लास में बेहतरीन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप सभी के लिए जानकारी ये भी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो डेट है वो निर्धारित कर दी गई है। अभी तक बहुत सारे बच्चों में सस्पेंस था कि सर 17 को होगा, 18 को होगा पेपर। तो यूपी पुलिस ने जो पेपर की डेट है वो आपकी 17 और 18 तारीख लगातार 2 तारीख रखी गई हैं। ठीक है, इनमें से आपके प्रत्येक 2 पाली में पेपर होगा, यानी कि साथ ही आपका 4 पालियों का टोटल पेपर है, 17 को 2 पाली में और 18 को 2 पाली में। ठीक है, ये डेट आपकी निर्धारित हो चुकी है, तो अब आप जुट जाएंगे पूरी तरह से तैयारी में, रात दिन एक कर देंगे अपनी वर्दी के लेने के लिए। तो दोस्तों, इससे पहले आपको एक और जानकारी ले लीजिए। यदि आप चाहते हैं इस क्लास के पीडीएफ को प्राप्त करना तो डीएस सर ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर सारी की सारी इंपॉर्टेंट क्लास की इन्फॉर्मेशन और जो आपकी टेलीग्राम से संबंधित नोट्स हैं यहीं पर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। प्यारे दोस्तों, आज की प्रैक्टिस सेट में हम ये जो पेपर रहेगा पूरा का पूरा यूपी पुलिस में 28 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। 28 जनवरी 2019 प्यारे दोस्तों जो ये पेपर था इसकी सेकंड शिफ्ट का। देखो, पहली शिफ्ट का हम करवा चुके हैं, सेकंड शिफ्ट का और पेपर आप सभी के सामने बेहतरीन तरीके से इसको जानेंगे। सभी प्यारे मित्र बताएंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। हमसे कहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से संबंधित है। देखो, यहाँ पर आपके सामने बेहतरीन सी 3 शब्दावलियां दे रखी हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रहने वाला है। देखो प्यारे दोस्तों, अगर बात करते हैं, हम लिखा है हमारे सामने मुर्गा। क्या लिखा है दोस्त? मुर्गा लिखा है। मुर्गा का जो संबंध बना है वो किससे है दोस्त? मुर्गी से है। किससे है प्यारे दोस्तों? मुर्गी से। तो यानी कि यहाँ पर एक मेल है और यहाँ पर एक फीमेल है। लेकिन अब प्यारे दोस्तों आप कंफ्यूज यहाँ पर होंगे कि बीजास्व का मतलब क्या होता है। साथ ही बीजास्व का मतलब क्या होता है, तो जब इसको तोड़ेंगे तो बीज प्लस अश्व में टूटता है और बीजास्व का जो मतलब होता है साथी वो आपका होता है घोड़ा। क्या होता है दोस्त? याद रखेंगे, घोड़ा आपका सही उत्तर होता है इसका मतलब। लेकिन ये तो मेल हो गया, हमें बताना क्या है इसका फीमेल, क्योंकि पहले मुर्गा मेल था तो बाद में हमने क्या बताया? फीमेल बताया। उसी प्रकार बीजास्व जो होता है वो घोड़ा होता है यानी कि बेल होता है। तो इसका जो फीमेल बनेगा प्यारे दोस्त घोड़ी बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। सही विकल्प आप सभी का विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, इस बात को याद रखना है। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन का उत्तर बनेगा बी। अगले प्रश्न में आएंगे, अगले प्रश्न को बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर क्या रहने वाला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों के जोड़े हैं, प्रश्न में दिए गए जोड़े से मेल खाता हुआ जोड़ा चुनें। ऐसा कौन सा विकल्प है जो ये प्रश्न शब्द के जोड़े के समान संबंध बताता है। साथियों, अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें लिखा है, क्या लिखा है? लेखक। दोस्त किससे लिखा है? लेखक लिखा है पुस्तक से। लेखक किससे लिखा है? तो पुस्तक से लिखा है। लेकिन विकल्प प्यारे दोस्तों छांटना है हमें। सही उत्तर हमारा क्या बनेगा? क्या चित्रकार ब्रश से संबंधित होगा, क्या मूर्तिकार पत्थर से संबंधित होगा, या कुम्हार बर्तन से, या नर्तक जूते से? तो दोस्त आप बताएंगे इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है। देखो, अगर इसकी बात करते हैं तो आप बताएंगे चित्रकार आपका ब्रश से संबंधित नहीं होगा, ना ही मूर्तिकार पत्थर से होगा। आपका जो सही उत्तर माना गया है यूपी पुलिस के द्वारा कुम्हार बर्तन। क्या बनेगा दोस्त? कुम्हार बर्तन। देखो, जिस प्रकार लेखक पुस्तक की रचना करता है उसी प्रकार कुम्हार क्या करता है दोस्त? कुम्हार साथी अपने बर्तन की रचना करता है यानी बर्तन को बनाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, दिलो दिमाग में इसको बिठा लेंगे। अगले प्रश्न में चलेंगे, सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। एक बेहतरीन सी लेटर से संबंधित सादृश्यता दे रखी है, इसको बताना है। दोस्तों लिखा है ए बी को अगर एनओ लिखा जाता है तो के एल का मतलब क्या होगा। साथियों, ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर लिखो ए और बी। ए और बी लिखो, संबंध किससे बना है दोस्त? तो बना है एन और ओ से। देखो, ऐसे में क्या करना है, आपको प्लेस वैल्यू लिखना है, ये 1 पर, ये 2 पर,
ये कितने पर दोस्त, आपका 14 पर और ये आपका 15 पर। तो अगर आप प्यारे दोस्त देखेंगे दोनों के दोनों में अगर देख रहे हैं तो +13 यानी कि 13 जुड़ रहा है साथी। क्या जुड़ रहा है? 13। तो क्या ऐसा कोई विकल्प है जो के एल में 13 जोड़ने से बनता हो? देखो के आपका कितने पर होता है सर? 11 पर होता है, एल 12 पर होता है। ठीक है, के 11 पर, एल 12 पर। तो पहले वाले में जोड़ेंगे साथी 13, कितना? पहले वाले में जोड़ेंगे 13, तो 13 जोड़ने के बाद 13 11 कितना होता है? 24। मतलब एक्स से विकल्प की शुरुआत होनी चाहिए। देखो विकल्प की शुरुआत एक्स से हो रही है। आगे इसमें भी 13 जोड़ देंगे, बोलो इसमें भी अगर 13 जोड़ देंगे तो 12 13 25 और 25 पर आता है वाई। तो देखो विकल्प नंबर डी आपका प्यारे दोस्तों सही उत्तर बन जाएगा। सभी प्यारे मित्र याद रखेंगे विकल्प नंबर डी बेहतरीन तरीके से सही उत्तर है। अगले प्रश्न में बताएंगे एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, शानदार सादृश्य से संबंधित क्वेश्चन में कहा है म्यूजिक को अगर SZWLE लिखा जाता है तो कैनियो का कोड क्या होगा? देखो यहां पर लिखते हैं म्यूजिक को MUSICS। दोस्त म्यूजिक को लिखेंगे MUCISS। ठीक है, यहां पर लिखा क्या है तो देखो 1 2 3 4 और आगे दोस्त आपका 5। इसको क्या लिखा गया है? आप कहेंगे साथी एस को लिख देंगे। किसको लिख देंगे? आप कहेंगे सर एस को लिख देंगे। एस के बाद जेड को लिख देंगे, जेड के बाद डब्ल्यू को लिख देंगे, एल को लिखेंगे और आपका ई को लिखेंगे। तो साथी सारे के सारे आप अंतर देख लो, सभी के सभी में क्या लॉजिक चल रहा है, क्या कुछ प्लस माइनस हो रहा है। आप कहेंगे 13 पर दोस्त होता है एम, 13 पर होता है एम, इस बात को याद रखेंगे। 19 पर होता है एस, तो सर कितना हुआ है? +6 हुआ है। 21 पर होता है यू और जेड होता है 26 पर, तो 21 और 5 26 तो +5 हुआ है। बोलोगे सभी प्यारे दोस्त, बोलेंगे यहाँ पर क्या हुआ है साथी? +5 हुआ है। इसके बाद 19 पर होता है एस और आगे 23 पर होता है डब्ल्यू, तो दोस्त अब की बार में क्या हुआ है? +4 हुआ है। आगे देखो यहाँ पर प्लस करेंगे, आई 9 पर होता है और आपका 12 पर होता है क्या? तो कहेंगे सभी प्यारे दोस्त एल होता है, तो यहाँ पर अब की बार में +3। लास्ट वाले में तो +2 हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, 3 और 2 5। ठीक है, इस तरह से। तो यानी कि जो लॉजिक था साथी, जो लॉजिक था वो आपका +6 +5 +4 +3 और +2, यानी कि एक बार ये घट रहा था लेकिन हमेशा प्लस में जाके जुड़ रहा था लेटर से, एक घटते हुए क्रम संख्या में। यानी कि लेटर कितने हैं दोस्त? यहाँ पर लेटर देखेंगे तो 5 हैं, यहाँ पर भी 5 थे। तो पहली संख्या में आप 6 जोड़ेंगे मित्र, पहली संख्या में 6 जोड़ेंगे तो आई आना चाहिए। देखो 3 और 6 मतलब 3 पर सी, आई कितने पर हो जाएगा दोस्त? 9 पर, तो 6 3 9। ए अगर 1 पर है, ए अगर 1 पर है तो 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 6, 6 का मतलब एफ। अगर आई एफ से विकल्प शुरू कर रहा है तो सही उत्तर बनेगा। ये दोनों काट दो। इसके आगे चेक करो, आगे चेक करेंगे एन होता है दोस्त 14 पर और 14 में हमें जोड़ना है कितना? 14 में जोड़ना है 4, तो मतलब 18 बोलेंगे आर। क्या बोलेंगे? आर। इसके बाद देखो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे दोस्त 15, 15 में जोड़ेंगे 3 तो फिर होना चाहिए आर। तो एफ डबल आर जी, IFRRG आपका प्यारे मित्र सही उत्तर विकल्प नंबर 3 है। ये गलत है क्योंकि वहां पर डबल आर आया नहीं है। तो क्या बनेगा साथी? याद रखेंगे लॉजिक जो लॉजिक था वो आपका +6 5 +5 +4 +3 और +2 का लॉजिक चल रहा था। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, याद रखना है, यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में सभी प्यारे मित्र बताएंगे यहाँ पर क्या होगा इसका उत्तर। कह रहा है पत्नी अगर पति से संबंधित है तो दुल्हन किससे संबंधित होगी? देखो यहाँ पर आपकी एक दे रखी है फीमेल, यानी कि यहाँ पर एक महिला है। ठीक है, यहाँ पर एक महिला है, इसका जो पुरुषवाचक बना है वो क्या बना है? पुरुष बना है। ठीक है, यानी कि पत्नी एक महिला है तो पुरुष एक पति होगा। तो फिर से दुल्हन क्या होती है? एक महिला होती है। बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त, दुल्हन क्या होती है? महिला होती है। तो दुल्हन का पुरुष बनाएंगे तो क्या बनेगा? दूल्हा बनेगा। बोलो क्या बनेगा दोस्त? दुल्हन का अगर पुरुष बनाएंगे तो साथी ये बन जाएगा दूल्हा। इस बात को याद रखेंगे। क्या बन जाएगा? दूल्हा। इस बात को याद रखेंगे। कहीं दे रखा है, देखो विकल्प नंबर 4 में दिया है, तो विकल्प नंबर 4 सभी प्यारे दोस्तों का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न का सभी प्यारे साथी उत्तर बताएंगे, इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है दोस्तों 2.3 का संबंध अगर 8 से है तो 3.4 का मतलब किससे होगा। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन में कहा है 2.3, तो 2 को लिखो प्यारे दोस्तों, जो दशमलव में है उसको पावर में बना दो, जो दशमलव में है पावर बना दो, 2 की पावर 3 हो जाती है 8। इसी प्रकार देखो 3 को लिखो, दशमलव में है तो पावर बना दो, 3 की पावर 4 करेंगे, कहने का मतलब है 3 गुणा में 3 और गुणा में 3 और गुणा में 3। ठीक है, इस तरह से 4 बार 3 का गुणा, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 81 प्यारे दोस्त। 81 आपका सही उत्तर बनेगा। देखो क्या बनेगा? 81 आपका राइट उत्तर है, जो कि विकल्प नंबर बी में है। कहने का मतलब है जो संख्या दशमलव के पीछे थी उसको पावर बना दो। 2.3 था तो 2 की पावर 3, 3.4 था तो 3 की पावर 4। सही उत्तर 81 याद रखेंगे। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। इसका सभी मेरे प्यारे साथी उत्तर बताएंगे क्या होगा।
कह रहा है असफल, असफल के बाद दुखी, दुखी के बाद खुश, खुश के बाद उत्साहित। इसका सही प्यारे दोस्तों उत्तर बताएंगे। देखो अगर बात करें इसके विषम की, इसका जो अलग है वो आपका असफल है। क्या है साथी? वो आपका असफल है, इस बात को याद रखेंगे। देखो दुख, सुख और आपकी बात करें उत्साहित की, ये एक प्रकार की भावनाएं होती हैं, जबकि एग्जाम में असफल होना ये एक अलग होता है, इस बात को याद रखेंगे। दुख होना या फिर सुख होना, ये उत्साहित होना, ये सारी की सारी क्या है? अपनी भावनाएं हैं। लेकिन असफल होना एक जीवन से रिलेटेड आपकी चीज होती है, इसलिए आप याद रखेंगे असफल आपका अलग हो जाएगा। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे क्या रहने वाला है। ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो हमने बताया है आपको इन सभी की प्लेस वैल्यू लिखना है। तो ए नंबर से लिखो, ए नंबर से विकल्प नंबर ए से लिखो 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, इस तरह से लिखेंगे सभी प्यारे दोस्त। बी नंबर विकल्प को लिखेंगे तो लिखेंगे सी, सी मतलब 3 पर, ई बोलेंगे तो 5 पर और जी बोलेंगे तो 7 पर। ठीक है दोस्त। इसके बाद यहाँ पर देखो, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर विकल्प, आई बोले तो 9 पर और के बोले तो 11 पर, एम बोले तो 13 पर। अब देखो विकल्प नंबर डी को, विकल्प नंबर डी में यू 21 पर, आगे 23 पर डब्लू, आगे देखो 25 पर क्या हो जाएगा साथी? 25 पर आप सभी का हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 25 पर हमारा हो रहा है क्या? वाई। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो अब विषम क्या है, सभी प्यारे दोस्त देखेंगे विषम क्या है। तो देखो यहाँ पर +2 है, नीचे भी +2 है, यानी कि दोनों के दोनों में +2, 9 2 11, 11 और 2 13। ठीक है, सभी बोलेंगे। आगे देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7। ठीक है, आगे देखेंगे सर यहाँ पर 15 और 3 18, और यहाँ पर देखो 18 और 3 21। तो सभी प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? विषम बनेगा ए नंबर का विकल्प। ए नंबर का विकल्प आपका विषम बनेगा, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। अन्य बी सी डी विकल्पों में सभी में +2 का लॉजिक चल रहा है, इस बात को याद रखेंगे। आपका जो उत्तर बन रहा है वो ए नंबर का बन रहा है। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। एक बेहतरीन सा कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है आपके सामने। कथन 2 दिए गए हैं, 3 निष्कर्ष हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कथन नंबर 1, कहा गया है कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। एक बात याद रखेंगे, कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। कथन नंबर 2 में कहा है एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है। एक बात मेरी समझना है आपको, कक्षा में जितने भी छात्र हैं दोस्त, जितने भी छात्र हैं सारे के सारे कैसे हैं? तीव्र बुद्धि के। लेकिन दोस्तों कहा है एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है। अब निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है। बताओ क्या कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है? भैया कक्षा में कहा है सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, तो ये तो गलत हो गया। पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष आ गया। देखो आगे पढ़ो, आगे कह रहा है एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। भैया कथन में तो कभी कड़ी मेहनत करने की बात नहीं कही है। हम निष्कर्ष बताएंगे, एक बात याद रखेंगे, एक बात याद रखेंगे, कभी जिंदगी से रिलेटेड निष्कर्ष नहीं बताएंगे, केवल कथन से रिलेटेड निष्कर्ष बताएंगे। तो कथन में क्या कहीं लिखा है कि एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए? भाई ये लिखा है कि एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बोलो, ये वाला भी गलत है। इसके बाद सभी प्यारे दोस्तों देखो, यहां पर लिखा एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। देखो ये बात हो सकती है, क्योंकि काय कक्षा में जितने भी छात्र हैं वो सारे के सारे तीव्र बुद्धि के हैं, लेकिन जो एक्स है वो तीव्र बुद्धि का नहीं है। इसका मतलब जो एक्स है वो उस कक्षा छात्र ही नहीं है। बोलो, जो एक्स है वो उस कक्षा का छात्र ही नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि उस कक्षा में प्यारे दोस्तों सभी तीव्र बुद्धि के हैं। ठीक है, तो इसलिए एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। केवल प्यारे मित्रों तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, आप सभी याद रखेंगे। विकल्प नंबर सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस सारे के सारे जो प्रैक्टिस सेट में पूछे गए क्वेश्चन है आप सभी के सामने है। 28 तारीख की सेकंड शिफ्ट का पेपर है, आप बताएंगे इसका उत्तर क्या बनेगा। क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है, यानी कि जो वर्णमाला के क्रम में होते अक्षर हैं वो नहीं है। तो देखो कैसे बताएंगे आप। देखो यहाँ पर अगर विकल्प नंबर 1 को देखते हैं तो 2 आया है, उसके बाद 12 आया है, 12 के बाद फिर से 1 आया है। देखो क्या बोलेंगे सर? आप बोलेंगे 2 आया है, 2 के बाद 12 आया है, 12 के बाद 1 पे ए आया है, तो एन आया है 14 पर और के आया है 11 पर। तो ये क्या वर्णमाला के अनुसार लग रहे हैं? जो वर्णमाला में होते हैं, क्या आपको ये सारे के सारे वही लग रहे हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। और नहीं लग रहे हैं तो ये वाला क्या है? यही वाला गलत हो सकता है। देखो ये वाला गलत है। अब आगे चेक करो कैसे गलत है, ये भी प्रूव करना पड़ेगा। ये इसलिए गलत है प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखो ए आपका 1 पर होता है, एल 12 पर होता है, फिर से एल आया है 12 पर होता है, ओ 15 पर होता है और वाई 25 पर होता है। तो जब अगर आप एलॉय को देखेंगे तो सारे के सारे लेटर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोई ऐसा लेटर नहीं है कि संख्या में पहले छोटा आ जाए फिर बड़ा हो जाए फिर छोटा हो जाए। देखो 1 के बाद 12, 12 के बाद 12, फिर 15, फिर 25, यानी कि लेटर क्या है? आगे की ओर बढ़ रहे हैं।
इसके बाद देखो एम्प्टी, मतलब ई को लिखेंगे 5 पर, एम को लिखेंगे 13 पर, पी को लिखेंगे 16 पर, टी को लिखेंगे 20 पर और वाई को लिखेंगे 25 पर। तो बताओ इसमें ऐसा कोई लेटर है जो कभी पीछे की ओर जा रहा हो, अपनी संख्या से पीछे जा रहा हो। देखो 5 के बाद 13 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद क्या है 25, यानी कि ये सारे के सारे वर्णमाला के क्रम में है, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बिगिन को देखो, बी बोलेंगे सर 2 पर, ई बोलेंगे 5 पर, जी बोलेंगे 7 पर, आई बोलेंगे 9 पर, एन बोलेंगे 14 पर। तो बताओ ऐसा इसमें भी कोई लेटर नहीं है जो एकदम बड़ा से बड़ा हो फिर घटा हो, एकदम बड़ा हो घटा हो। तो आप कहेंगे सर ऐसा विकल्प तो हमें एक दिखाई दे रहा है, 2 के बाद 12, 12 के बाद घट गया 1, फिर 14, 14 के बाद फिर घट गया। इसका मतलब जो विकल्प नंबर 1 है ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार नहीं है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज से संबंधित जो भी उत्तर होगा आप सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका उत्तर क्या रहने वाला है। देखो सीरीज आई है तो इसको क्यों ना हम दूर दूर लिख लें, बताओ क्या लिख लें। आप कहेंगे बिल्कुल सर, 9 के बाद लिखेंगे 16, 16 के बाद लिखेंगे 24, 24 के बाद लिखेंगे 33, 33 के बाद एक प्यारा सा डब्बा यानी कि एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 33 के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए एक डब्बा जिसमें हमें संख्या ज्ञात करनी है। उसके बाद फिर से आपका आएगा 54, 54 के बाद एक और डब्बा होना चाहिए दोस्त, क्या होना चाहिए, एक और डब्बा होना चाहिए जिसमें हमें एक और संख्या ज्ञात करनी है। तो बताइए सभी प्यारे दोस्तों इसका उत्तर क्या बनेगा। देखो आप कहेंगे सर इसका हम अंतर देख लेते हैं। अंतर देखेंगे तो 9 7 16, 16 और 8 24, ठीक है, 24 और 9 33। तो अगला वाला क्या आना चाहिए, देखो 7 8 9 तो अगला वाला 10, 33 और 10 कितना हो जाएगा सर 43 यानी कि 43। बोलेंगे सभी प्यारे मित्र क्या हो जाएगा 43 यानी कि 43। 43 में जोड़ेंगे 11 तो 54 और 54 में जोड़ेंगे 12, 54 में जोड़ेंगे 12 तो क्या हो जाएगा मित्र, आप कहेंगे सर 54 और 12 होता है 66। तो 43 के साथ में क्या आना चाहिए 66 आना चाहिए प्यारे दोस्तों। 43 के साथ में 66 विकल्प नंबर सी में है। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या इसका सही उत्तर विकल्प नंबर सी है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, विकल्प नंबर सी प्यारे दोस्तों आप सभी का सही उत्तर है। अगले प्रश्न में सभी प्यारे मित्र आ जाएंगे, अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे। बताएंगे इसका उत्तर क्या बनेगा। क्वेश्चन में एक और बेहतरीन सी श्रृंखला है, कह रहा है लुप्त संख्या x और y ज्ञात करें और y बटे x का मान ज्ञात करें। y बटे x क्या होगा ये ज्ञात करना है। बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त। कैसे शानदार है देखो, इसका आपको क्या करना है लॉजिक बस समझना है, लॉजिक फाइंड आउट करना है। देखो 1 के बाद 10 के बाद 10 था, फिर बड़ी संख्या, फिर दोस्त x है, x के बाद एक और बड़ी संख्या, उसके बाद बहुत बड़ी संख्या, फिर क्या आना चाहिए उससे भी बड़ी संख्या। तो क्या बोलेंगे ऐसे में, सर जब बड़ी संख्याओं की ओर जाते हैं तो हमें गुणा का सहारा लेना पड़ता है। किसका सर, गुणा का सहारा लेना पड़ता है। जिस प्रकार बुढ़ापे में चलने के लिए लाठी का सहारा और सवाल में आगे बढ़ने के लिए बड़ी संख्याओं की ओर जाने के लिए गुणा का सहारा। ठीक है दोस्त, आप बोलेंगे 10 एकम 10, सर 10 दूनी, बोलेंगे सर 10 दूनी 20, 20 तिया, बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त 10 दूनी 20 के बाद क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर कि 10 दूनी 20 और 20 तिया, 20 तिया सर 60, बोलो 20 तिया 60। तो पहले वाले x के स्थान पर क्या भरेंगे, साथ ही सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि सर इसमें हम 60 भर दें। और 60 का अगर गुणा, अगर हम 60 का गुणा करते हैं 4 में, 6 चौके 24, तो बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त 6 चौके 24। आप कहेंगे बिल्कुल सर आपका सही उत्तर बन जाएगा 240। अगर 60 का गुणा, अगर हम 60 का गुणा करते हैं किसमें, तो सभी प्यारे मित्र याद रखेंगे अगर हम 60 का गुणा करते हैं 4 में तो हो जाएगा 240 और 240 में गुणा करेंगे 5 का। तो देखो 40 पंचे 200 तो यहाँ पर हो गया, 2 पंचे 10 वहाँ पर हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला गुणा क्या होना चाहिए, अगला गुणा सर कोरिया का बच्चा भी बता देगा, 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, 5 का, तो अगला वाला किसका 6 का। तो 12 छके 72, 12 छके 72 का मतलब होता है डबल जीरो चिपका दो, क्योंकि 1200 को गुणा 6 करेंगे तो 7200 आएगा। अब सर करना क्या है, आपको करना है, आपको क्या करना है, आप कहेंगे सर y बटे एक्स ज्ञात करना है। y बटे एक्स, y का मान कितना आया है 7200, बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त y का मान अगर 7200 आया है तो सर 7200 लिख दो, 7200 के बटे में भाग लगा दो किससे 60 से, एक जीरो से एक जीरो, 6 से काटो, 12 छंग 72 और एक जीरो चिपका दो, यानी प्यारे दोस्तों आपका सही उत्तर 120 बनेगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया है। सभी प्यारे मित्र बताएंगे क्या आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आया है। हमें एक्स वाई ज्ञात करना था, हमने मल्टीप्लाई के लॉजिक के साथ ज्ञात किया। एक्स हमारा 60 आया, वाई आया 7200 और हमें पता चला 7200 में 60 भाग लगाने से 120 आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, एक और बेहतरीन सी सीरीज आप सभी के सामने है दोस्तों। 7 के बाद 11 के बाद 8 के बाद 12 के बाद 9 के बाद 13 के बाद 14 के बाद, इस तरह से अंतर चल रहा है। तो बेहतरीन सा लॉजिक है, आप बता सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखो सर ऐसा क्वेश्चन आता है, एक संख्या बड़ी फिर घट रही, फिर बड़ी फिर घटी, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं सर अल्टरनेट लॉजिक। अल्टरनेट लॉजिक का मतलब है, गौर से देखो 7 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद दोस्त 9 आ रहा है और 9 के बाद आ रहा है 10, तो 10 के बाद पहले वाला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आना चाहिए मित्रों 11,
क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो ये दो विकल्प हटा दो, उड़ा दो दोनों को, जल्दी से उड़ा दो। आप कहेंगे सभी में सर +1 हो रहा है। आगे देखो 11 के बाद एक 12, 12 के बाद देखेंगे सर 13, 13 के बाद देखेंगे 14, 14 के बाद मित्र क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15। तो 11 के साथ में 15 लगा दो दोस्त, 11 के साथ में जहां भी 15 लग रहा है उसका सही उत्तर बना दो। आप कहेंगे सर विकल्प नंबर 1 ही बन रहा है ऐसा सही उत्तर, तो विकल्प नंबर 1 सही है, सी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, लॉजिक क्या था, अल्टरनेट में +1 चल रहा था, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आएंगे, सभी प्यारे मेरे साथी बताएंगे इसका उत्तर क्या होने वाला है। इसका उत्तर क्या होने वाला, क्वेश्चन में कहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना होता है, आप कहेंगे सर ऐसे प्रश्न में हमें इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। हम लिखेंगे इसका प्लेस वैल्यू 3, 3 के बाद हो जाएगा 6, 6 के बाद हो जाएगा 9, 9 के बाद हो जाएगा 12, 12 के बाद हो जाएगा 15। यानी कि सर सभी की सभी संख्याओं के बीच में जो अंतर है, सभी की सभी संख्याओं के बीच में अंतर जो है वो 3 का है। बोलो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15। तो यानी कि इनका इनका अंतर, इनका इनका अंतर और इनका इनका तथा 12 और 15, इन सभी का जो अंतर है मित्र वो 3 का अंतर आ रहा है। तो विकल्प 1 को उठा करके चेक करो, विकल्प 1 को उठाओ। एल के बाद क्या है, एल के बाद 15, यानी कि 12 3 15, 15 4 19, गलत हो जाएगा। ठीक है, समान लॉजिक नहीं चल रहा है। देखो 12 3 15, 15 4 19, फिर से गलत लॉजिक है। 12 3 15 3 18, 18 3 21, देखो ये 22 होता है, 22 पर गलत है। अब देखो 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24। सर विकल्प नंबर जो बन रहा है वो हमारा डी वाला सही बन रहा है। जल्दी से सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आपको ये समझ में आया। विकल्प नंबर डी प्यारे साथियों आपका सही उत्तर है। क्यों सही है, क्योंकि एल 12 पर आ रहा है, ओ 15 पर आ रहा है, आगे आर 18 पर, यू 21 यानी 21 पर, और एक्स आपका 24 पर। तो देख लो इन सभी के बीच का जो अंतर होगा वो भी आपका 3 ही होगा। सभी को देख लो, चाहो तो आप चश्मे लगा के देख सकते हैं दोस्त। ठीक है, इसको चश्मे लगा के भी देख सकते हैं प्यारे, आपका उत्तर बनेगा डी। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। सारे के सारे प्रश्न प्यारे दोस्तों यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, मैंने कोई क्वेश्चन अपने घर से नहीं बनाया है। क्वेश्चन में करें इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। तो देखो जब भी लुप्त अक्षर पूछे तो आप इसको प्लेस वैल्यू के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करें। ए दोस्त कितने पर, 1 पर, फिर से ए कितने पर, 1 पर, फिर से बी देखो, बी देखेंगे तो 2 पर, एफ देखेंगे तो 6 पर। अब बताओ क्वेश्चन मार्क, बताओ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बताओ प्यारे दोस्तों। आप कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपने बताया है ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों जब संख्याएं बढ़ रही हों, संख्याएं अचानक से बढ़े, देखो 1 के बाद 1, फिर 2 के बाद 6 हो गया, तो अगला वाला बड़ा आएगा, क्योंकि सारे के सारे जो लेटर दे रखे हैं, सारे के सारे जो लेटर दे रखे हैं वो 20 से ऊपर के ही है। तो सहारा किसका लेंगे, गुणा का सहारा लेंगे। मैंने बताया जैसे बुढ़ापे में लाठी का सहारा और संख्या में आगे बढ़ने के लिए किसका सहारा, तो गुणा का सहारा। ठीक है प्यारे दोस्त, 1 का एकम 1, 1 का 2 का 2, 1 का एकम 1, 1 का 2 का 2, और 2 का त्रिका 6, 2 का त्रिका 6, और 6 का चौके 24। क्या बोलेंगे सर, 6 का चौके 24, और 24 जो प्लेस वैल्यू होता है प्यारे मित्र आपका एक्स का होता है। किसका, एक्स का। जिंदगी और सवाल कभी भी एक्स आ जाए आपको उसके पीछे नहीं पड़ना है, सही उत्तर लगा के आगे बढ़ जाना है। ठीक है दोस्त, इसका उत्तर सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या होगा, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर क्या होगा। देखो फिर से वही है, वही लेटर है और लुप्त पद है, अब की बार में 2, तो क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, आप लोग प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या फिर आपको समझ में ऐसे ही आ जाएगा। आप कहेंगे ऐसे ही समझ लेंगे, ऐसे ही बता दो। देखो कैसे दोस्त, ए जेड मतलब आज, वाई बी मतलब बॉय अपोजिट है, उसके बाद अगला सी एक्स आएगा, अगला वाला डी डब्ल्यू है तो उल्टा लिखा है, फिर अगला वाला क्या आ जाएगा, ई बी आ जाएगा। दोस्त आपका सभी का सही उत्तर बन रहा है। आप पहले समझो इसकी लॉजिक क्या है, इसकी कहानी क्या चल रही है। इसकी कहानी प्यारे दोस्तों अपोजिट की चल रही है। किसकी चल रही है, अपोजिट की प्यारे मित्रों कहानी चल रही है। यहां पर भी देखो वाई और बी, वाई और बी भी क्या है दोस्त, अपोजिट है, इसको भी याद रखो। ठीक है, इसके बाद अगला भी अपोजिट आना चाहिए। अगला अपोजिट आएगा कैसे सर, सी एक्स आएगा या एक्स सी आएगा। देखो एक्स सी तो किसी ऑप्शन में नहीं है, सी एक्स है तो वही आना चाहिए। इसके बाद यहां पर चेक करो, यहां पर आप समझो बात को। देखो अगला वाला क्या आएगा, मैंने कहा ए है, ए के साथ में जेड है, इसके बाद बी वाई होता है, क्या होता है बी वाई, लेकिन मैंने इसको सर उल्टा लिख लिया, उल्टा लिख लिया वाई और बी, तो अगला वाला सीधा लिख दूं सी एक्स, बोलो सी एक्स सीधा लिख दिया। उसके बाद अगला वाला उल्टा डी डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू डी लिख दो। ठीक है, उसके बाद फिर से सीधा ईवी, क्या बोलेंगे ईवी सीधा है, तो ईवी सीधा है, तो देखो विकल्प नंबर क्या है दोस्त, आपका सही उत्तर बी वाला। कैसे बी वाला, क्योंकि सी एक्स और ईवी, सी एक्स और ईवी आपका सही उत्तर है। देखो यहाँ पर वीई दे रखा है, तो वीई नहीं बनेगा, ईवी बनेगा दोस्त, ईवी बनेगा, तो आपका सही उत्तर विकल्प नंबर बी। ठीक है प्यारे साथी, अगला क्वेश्चन में आएंगे, इसका उत्तर बताएंगे। डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताना है। साथियों क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक्स बिंदु ए से बी तक चला,
कोई एक्स नाम का शख्स है, वो बिंदु ए से लेकर के बी तक चला, तो मैं ए को यहां पर बना देता हूं और दोस्त बी को यहां पर बना देता हूं। तो मैं यहां पर चला दूं, बोलो चला दूं ए को, एक्स को, आप कहेंगे बिल्कुल चला दो। फिर वह दाएं मुड़ा है, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 17 फीट चला। साथी पूर्व की ओर मुख है, दाएं मुड़ेगा, बोलो पूर्व की ओर मुख है, दाएं मुड़ेगा, तो दूरी कितनी है सर? दूरी इसकी 17 फीट है। यह क्वेश्चन मैंने शायद करवाया है आपको, अभी पिछली 2-3 क्लासेस अभी हुई हैं, उसमें ही यह क्वेश्चन करवाया है। सभी प्यारे साथियों का उत्तर आना चाहिए, इसका उत्तर सभी का आना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों, फिर वह दाएं मुड़ा। अब देखो यहां से दाएं मुड़ रहा है, साथी यहां से दाएं मुड़ रहा है, अगर दक्षिण में मुख है तो दाएं मुड़ेगा प्यारे दोस्तों, पश्चिम में जाएगा। और पश्चिम में जाने के लिए याद रखो, उसने कहा है दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला जो कि ए और बी के बराबर है। ए और बी के बीच की बराबर दूरी पर चला है, मतलब अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होनी चाहिए। गौर से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो प्यारे दोस्तों। वह उतनी दूरी चला है जितनी दूरी ए और बी की दूरी है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोलो, आगे बोलेंगे तो पढ़ेंगे, फिर से दाएं मुड़ा और आगे 9 फीट चला। अब देखो दाएं मुड़ रहा है, इसका मुख पश्चिम में है, तो आगे चलेगा तो 9 फीट ऊपर की ओर चला जाएगा। बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त कितना? 9 फीट चला है, इस बात को याद रखेंगे। कह रहा अब वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? बताओ प्यारे दोस्तों, शुरुआती बिंदु ए से यहां पर अंतिम में कितनी दूर है? तो दोस्तों बताएंगे, अगर ये वाली 17 थी, ये वाली 9 हो गई, तो शेष कितनी बची? सभी प्यारे मित्र बता देंगे 8 बची। सर कितनी बची? 8 बचेगी। 8 बचेगी तो विकल्प नंबर सी का ही छोड़ दो, विकल्प नंबर सी को पकड़ लो, इसको लगा दो 2 कंटा में, ठीक है, कह दो आप इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर सी। ठीक है दोस्त, आप बताएंगे सर इसका सही उत्तर विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर मैं चाहूंगा कि सभी का उत्तर आए, सभी का उत्तर आना चाहिए। इसका कैसे उत्तर बताएंगे? क्वेश्चन में कहा है उत्तर आकृति में किस घन की प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है? साथी ऐसा कौन सा घन है जो फैले हुए घन, यानी कि ये आपको एक घन फैला हुआ दे रखा है, इसका प्रयोग करके कौन सा घन नहीं बना सकते हैं, ये बताएंगे। तो आप अगर गौर से ऑप्शन देख लेंगे, अगर साथी गौर से ऑप्शन देख लेंगे तो नजर लग जाएगी। नजर क्यों लगेगी? क्योंकि सर एक ऑप्शन में सर्कल आया है, एक ऑप्शन में सर्कल आया है, इस कारण क्योंकि इसमें कहीं भी सर्कल नहीं दे रखा है। गौर से पढ़ो, फैला हुआ घन जो दे रखा है ये वाला, इसमें कहीं पे कोई सर्कल दे रखा है, तो फिर भैया इन सर्कल का दे दिया, सर्कल दे दिया तो गलत हो गया, यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, समय बर्बाद ही नहीं करना है दोस्त। अगर यहाँ पर विकल्प नंबर बी में सर्कल आया है लेकिन क्वेश्चन में कहीं सर्कल है नहीं, ये तो काला डॉट है, काला डॉट तो है यहाँ पे देखो विकल्प नंबर ए में, लेकिन यहाँ पर बी में सर्कल काहे आ गया? इसलिए आ गया क्योंकि ये गलत बनवाना था, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। सही उत्तर विकल्प नंबर बी बनेगा। बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त, क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन? क्या समझ में आया? आप कहेंगे बिल्कुल सर। अगले प्रश्न में आ जाएंगे, सभी प्यारे मित्र इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या होना चाहिए, सही से बताएंगे। सीरीज एक दे रखी है बेहतरीन सी, अल्फाबेटिकल सीरीज है, इसका उत्तर सभी प्यारे दोस्तों का आना चाहिए। कैसे आएगा? हमने एक लॉजिक बताया है सर, पहले का पहले से संबंध बना दो, पहले का पहले से संबंध बना दो, आपका प्यारे दोस्तों उत्तर आ जाएगा। गौर से देखेंगे, ई के बाद क्या है? पहला जी है, अगला जी के बाद क्या है? एम है, एम के बाद क्या है? ओ है, ओ के बाद क्या है? यू है। तो देखो इनका अंतर चेक कर लो प्यारे दोस्तों, अंतर चेक कर लो। तो E5 पर G7 पर मतलब 2 का अंतर, G7 पर M13 पर मतलब 6 का अंतर, M13 पर O15 पर मतलब 2 का अंतर, तो आपका O आएगा 15 पर और U आएगा 21 पर, तो फिर से 6 का अंतर। तो अगला वाला मित्र क्या होना चाहिए? 2 का अंतर, U के बाद में जोड़ो 2, U के बाद में 2 जोड़ेंगे प्यारे दोस्तों, तो 21 2 23 होता है। 21 2 23 का मतलब W से शुरुआत होनी चाहिए, W से शुरुआत एक ही विकल्प में हो रही है, ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है माई का लाल जो उत्तर बना दे इसका। आपका उत्तर बनेगा विकल्प नंबर डी। आगे चेक ही नहीं करना है, चाहो तो चेक कर सकते हो। डी की 4 H 8 L 12 12 4 16 16 4 20 4 24, देखो X आया है तो सही उत्तर है। आगे अब चेक नहीं करेंगे, अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। इसका उचित सा उत्तर क्या होगा? सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन में कहा है दी गई श्रेणी में एक लुप्त अंक है, लुप्त पद है, तो कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूर्ण करें। जल्दी से सभी प्यारे दोस्त इस श्रेणी को पूर्ण करके बताएंगे इसका उत्तर क्या रहने वाला है। देखो ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं, ऐसे प्रश्न जब भी आए आपको कुछ इस तरह से श्रेणी लिख लेनी है। कैसे लिखेंगे? तो आप बोलेंगे जी बोलेंगे, उसके बाद 1 मिनट यहां पर आपका जी होना चाहिए, जी के बाद 2 होना चाहिए, 2 के बाद में क्या होना चाहिए? जेड होना चाहिए, और जेड के बाद में साथी आपका 7 होना चाहिए। कितना? 7 होना चाहिए। इसके बाद में अलग अलग कलर से सारे के सारे लिखने का प्रयास करूंगा। एक्स होना चाहिए, एक्स के बाद दोस्त 3 होना चाहिए, 3 के बाद में आपका एच होना चाहिए। कितना? एच के बाद में देखेंगे तो फिर से 7 होना चाहिए। ठीक है दोस्त, 7 होना चाहिए।
इसके बाद आगे चेक करो। आगे प्यारे दोस्तों अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो आई का मतलब 9 पर यहाँ पर आई होना चाहिए, उसके बाद 5 होना चाहिए। कितना? 5। 5 के बाद दोस्तों अगर देखेंगे आप लोग, 5 के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो बोलेंगे वी होना चाहिए, वी है। उसके बाद आगे चेक करो कितना? 7। तो इसमें भी 7 आया है। आगे चेक करते हैं इसको अलग कलर से, तो टी मतलब इस तरह से हो जाएगी। उसके बाद 7 आया है। इसके बाद क्या है? जे है। क्या दोस्त? जे है। इसके बाद देखो क्या है? 9 है। तो अगला पद बताना है। क्या आप सभी इसका उत्तर बता सकते हैं? क्या प्यारे साथी आप सभी इसका उत्तर बता सकते हैं? इसका उत्तर क्या बनेगा? क्या साथियों हम इसको अल्टरनेट चेक कर लें? बोलो जल्दी से बताएंगे। क्या इसको अल्टरनेट चेक कर लें ताकि उत्तर हमारा आसानी से आ जाए? जी 7 पर होता है और आई आपका कितने पर? दोस्त आप बोलेंगे जी 7 पर, आई आपका कितने पर? तो बोलेंगे 9 पर। बोलेंगे सभी साथी जी 7 पर, आई 9 पर। तो कितना हुआ है सर? 2 प्लस हुआ है। इसके बाद अल्टरनेट देखो, यहाँ पर अल्टरनेट देखेंगे तो दोस्त आपका 2 के बाद क्या? 2 के बाद अगर हम जोड़ दें यहाँ पर 3, तो 2 3 हो जाएगा 5। ठीक है। इसके बाद आगे कलर चेक करके बताते हैं। देखो एक्स से हुआ है टी, एक्स से हुआ है टी, तो मतलब एक्स होता है कितने पर सर? 24 पर, और टी हुआ है तो माइनस का 4 हुआ है। कितना? माइनस का 4। आगे यहां से देखो, यहां पर देखेंगे तो ये हुआ है सर प्लस का 4। बोलो कितना हुआ है सर? प्लस का 4। ठीक है। आगे सॉरी प्लस का क्या होगा यार, सॉरी यहां पर एक बार फिर से चेक करेंगे। 3 के बाद क्या हो जाएगा सर? 3 के बाद हो जाएगा आपका प्लस का 4, तो 7। ठीक है। आगे चेक करो। आगे दोस्तों चेक करेंगे तो एच को देखो, एच को देखो, एच को अल्टरनेट चेक करेंगे। एच को अल्टरनेट चेक करेंगे तो एच 8 पर और यहाँ पर +2 हो जाएगा। ठीक है। और जेड से वी चेक करेंगे तो जेड 26 पर, वी 24 पर। बोलेंगे जेड 26 पर, वी 24 पर, कहने का मतलब है माइनस का। देखो अल्टरनेट अगर हम बनाते हैं, अगर प्यारे दोस्तों अल्टरनेट बनाते हैं तो आई से भी बनना चाहिए। किससे बनेगा दोस्त? आपका आई से बनना चाहिए। आई से अल्टरनेट अगर बनेगा तो पहले अगर प्लस जी से आई हुआ था तो 2 प्लस हुआ था, तो आई से अगर 2 प्लस करेंगे साथी, अगर आई से 2 प्लस करेंगे तो 11 मतलब के होना चाहिए। देखो के में किसी विकल्प में आ रहा है? आ रहा है। ये 2 विकल्प काट दो, ये 2 विकल्प काट दो। आगे चेक कर लो। आगे प्यारे दोस्तों चेक करेंगे तो आपका देखो पहले हुआ था 2 से 3 5, 5 से 3 कर दें 8। बोलेंगे 5 से 3 8 कर दें, जल्दी से बताओ 5 से 3 8 कर दें या 3 का डबल 6 कर दें? यहां पर बताइए सभी प्यारे दोस्तों, 6 5 11 कर दें? बोलो। आप कहेंगे सर कैसे, लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ सा हो रहा है। बताओ कुछ गड़बड़ हो रहा है, कट्टा पिट्टी ज्यादा हो गई है क्या? क्या समझ में आ रहा है? इसको हटा दें एक बार, जल्दी से बताओ। देखो हटा दिया हमने इसको हमने हटा दिया है। अब देखो 1 मिनट यार, कलर बड़ा काहे हो गया बाबा। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अल्टरनेट चेक करो। अल्टरनेट चेक करोगे तो जी से आई, जी से आई कितना हुआ है सर? +2। ठीक है। आई से अल्टरनेट एक नंबर छोड़ के आएंगे तो 2 प्लस करेंगे। बोलेंगे 2 प्लस करेंगे तो कितना? के 11 पर होना चाहिए, के 11 पर होना चाहिए। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद आगे चेक करते हैं। आगे चेक करते हैं तो दोस्त 1 मिनट कलर चेक कर लेते हैं। देखो ये रहा जेड, ये रहा जेड, और जेड से क्या हुआ है दोस्त? जेड से आपका हुआ है वी, जेड से हुआ है वी। देखो अल्टरनेट की बात कर रहा हूं मैं। जेड से हुआ है वी अल्टरनेट, तो -4 हुआ है। कितना? -4। तो वी से अगर -4 कर दें, बोलो वी से अगर साथी -4 कर देंगे, -4 तो कितना हो जाएगा? 18, मतलब आर आना चाहिए। के और आर से बीच में शुरुआत होनी चाहिए, के और आर, के और आर। देखो ये इसको काट दो और इसको भी काट दो। के साथ यहां पर एस है, यहां पर दोस्त आर आया है, तो ये वाला विकल्प आपका बी नंबर गलत हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? सी नंबर सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे हुआ? देखो मैंने अल्टरनेट चेक किया था, पहला ये वाला, उसके बाद दूसरा ये आ रहा था, तो तीसरा वाला हमें ज्ञात करना था। ये बोलो यही तो ज्ञात करना था दोस्त। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो यहां पर हमारा सही उत्तर क्या बनेगा? नंबर से चेक कर लो। नंबर से करेंगे तो 5 3 2 5 होगा। ठीक है। 3 जोड़ेगा, उसके बाद 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। आगे फिर से आगे चेक करेंगे तो 11 में अगर यहाँ पर जोड़ देंगे 6, तो 11 में 6 जोड़ेंगे क्या 1 जोड़ेंगे? जल्दी से बताएंगे। सही उत्तर तो प्यारे दोस्तों आपका विकल्प नंबर सी ही आएगा। ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आओ, इसको छोड़ देते हैं, कल देख लेंगे। ठीक है। अगले प्रश्न में दोस्त बेहतरीन तरीके से आपसे का एक क्वेश्चन बताना है। कह रहा है यदि किसी महीने के चौथे दिन शुक्रवार है, यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन होगा? 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन बताना है दोस्त। चौथा दिन क्या है? शुक्रवार है। तो बोलो यहां पर लिख देते हैं चौथा दिन, जल्दी से बोलो। ये प्यारे साथी हमारा हो गया चौथा दिन। चौथा दिन क्या है? तो यहां पर लिखो शुक्रवार। ठीक है। ये लिखो शुक्रवार आप लोग। और बताओ अगर हम चौथे से 11वें दिन जाएंगे, क्योंकि 7 जोड़ना है हमें। 7 में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि सर 7 इसलिए जोड़ते हैं, यहां पर 7 क्या होता है साथी? 7 में आपका हर 7वां दिन क्या होता है? रिपीट होता है।
इसलिए चौथा दिन अगर आपका शुक्रवार है तो बताओ 11वां दिन क्या होगा? 11वां दिन भी शुक्रवार होगा। बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त? आप कहेंगे बिल्कुल सर। 11वां में 7 और जोड़ेंगे तो 18वां दिन भी होगा आपका शुक्रवार। बोलो 11 7 18वां दिन भी शुक्रवार होगा। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। आप कहेंगे बिल्कुल सर। इसके बाद 18 में भी 7 जोड़ दें अगर, देखो चौथे से 7 11, 11 से 7 18 और 18 से 7वां जोड़ें तो बोलो 25वां दिन क्या होगा साथी? 25वां दिन भी शुक्रवार होगा। बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त 25वां दिन शुक्रवार होगा। तो क्वेश्चन में कहा उसी महीने के 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन। अब 25वें दिन तक आ चुके हैं, शुक्रवार है, तीसरा दिन और ज्ञात करना है। 1 2 और 3। तो 25वें दिन अगर शुक्रवार है तो अगले दिन क्या हो जाएगा? शनिवार। बोलो शनिवार के बाद क्या हो जाएगा? रविवार। रविवार के बाद क्या हो जाएगा? सोमवार। क्या हो जाएगा साथी? सोमवार। अगर देखो 25वां दिन हमें पता चला है, कौन सा? 1 मिनट। अगर हमें पता चला है 25वां दिन, देखो 25वां दिन क्या है सर? शुक्रवार आया है, तो अगला 26वां हो जाएगा आपका शनि, 27वां रवि और 28वां सोमवार। तो प्यारे दोस्तों 25वें दिन के बाद तीसरा जो दिन आएगा वो आपका सोमवार आएगा। इस बात को याद रखेंगे। बेहतरीन तरीके से आप सभी को याद रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। सबसे पहले आने वाला अक्षर चुनना है, यानी कि शब्द चुनना है। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या होगा। देखो साथियों यहां पर आपको क्या करना है, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम होता है उसी में। तो देखो यहां पर वीओ इसमें कॉमन है। देखो एक बार कलर चेंज कर लेते हैं दोस्त। वीओ सभी में कॉमन दिखाई दे रहा है। वीओ वीओ बोलोगे, सभी बोलेंगे सर वीओ वीओ सभी में कॉमन है। तो दोस्तों वीओ को तो हमें टच करना नहीं है, वीओ को टच करना नहीं है। अगला देखो वाई कितने पर होता है सर? 25 पर। कितने पर होता है दोस्त? आप कहेंगे 25 पर। यू कितने पर होता है? तो 21 पर। कितने पर सर? 21 पर हो जाएगा यू। आगे देखो एल कितने पर होगा? एल होगा प्यारे दोस्तों 12 पर। आगे यहां पर देखो एल कितने पर? 12 पर। यहां पर देखो यू कितने पर? आपका 21 पर। टी कितने पर सर? 20 पर। तो अब बता दो कौन सा पहले आएगा। सभी बताएंगे पहले कौन आएगा? 25 आएगा, यहां पर 21 या 12 या फिर 12। तो आप बोलेंगे 25, ये तो तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अब 12 और 12 में डिसाइड करना है कौन पहले आएगा। तो इसके बाद अगला लेटर इसका चेक करेंगे। अगला चेक करेंगे तो यहां पर 21 है और यहां पर 20 है। तो बताओ 20 पहले आएगा या 21? आप कहेंगे ऑल बेसिकली 20 ही पहले आएगा। तो 20 पहले आएगा, तो वोल्ट मीटर आपका सही उत्तर है। जो इस वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो पहला लेटर होगा वो प्यारे दोस्तों वोल्ट मीटर होगा। और वोल्ट मीटर होगा तो विकल्प नंबर डी आप सभी का सही उत्तर बनेगा। क्या बनेगा दोस्त? विकल्प नंबर डी आप सभी का सही उत्तर है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग में कहा है कूट भाषा में 972 को स्टील इज स्ट्रॉन्ग, 998 को आयरन इज स्ट्रॉन्ग और आगे कह रहा है 387 का अर्थ है आयरन एंड स्टील। तो बताओ एंड का कोड क्या होगा दोस्त? क्या बताना है? एंड का कोड बताना है। तो देखो 972 लिखते हैं यहां पर। 1 मिनट। 9 7 और 2 इसको लिखा क्या गया है? कलर चेंज करते लिखते हैं स्टील। बोलो स्टील इज स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगी? स्टील इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसको कर दो स्टील इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये हो गई में स्टील स्ट्रॉन्ग। आगे देखो क्या लिखा है? 298 तो 298। 298 को देखेंगे सभी दोस्त। 298 को अगर देखेंगे, देखो 298 को देखेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा आयरन इज स्ट्रॉन्ग। आयरन आयरन IRON आयरन इज स्ट्रॉन्ग। आयरन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये हो जाएगा आयरन इज स्ट्रॉन्ग। आगे देखो, आगे देखो क्या लिखा है? तो आप बताएंगे सर 387 लिखा है। 387 को क्या लिखा गया है? 1 मिनट। 387 को क्या लिखा गया है? तो बोलेंगे आयरन। आयरन क्या बोलेंगे सर? आयरन। आयरन के बाद एंड स्टील। आयरन एंड स्टील। ठीक है, इस तरह से लिखा है। तो अब देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? इसमें कॉमन ढूंढेंगे तभी पता चलेगा। सर देखो इज स्ट्रॉन्ग यहां पर भी है, इज स्ट्रॉन्ग यहां पर भी है। तो 2 ऐसे नंबर जो इन दोनों में मिलते होंगे। देखो 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 9 मिल रहा है। अब यहां पर देखेंगे, अब देखेंगे तो देखो स्टील यहां पर है और स्टील यहां पर भी है। तो 7 ये मिल रहा है और 7 ये मिल रहा है, खत्म हो गया। आयरन देखो ये है, आयरन ये है, तो 8 ये खत्म, 8 ये खत्म। क्या बचा एंड के लिए? बताओ एंड के लिए क्या बचा दोस्त? 3 बचा है। सॉरी, जो आपका एंड है, एंड का जो कोड आएगा प्यारे दोस्तों वो 3 आएगा। इस बात को याद रखेंगे। देखो आप इसको लिखकर ना चाहो करना तो आप वैसे सीधा कर सकते हो। लिखकर इसलिए क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए बताना होता है, समय बचाना है एग्जाम में। तो सीधा काटो। देखो 9 के बाद 7, तो 9 यहाँ पर और 7 यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या क्या मिल रहा था? स्टील इज मिल रहा था और सॉरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर स्टील इज नहीं मिल रहा था, इज स्ट्रॉन्ग मिल रहा था। ठीक है, और इज स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मिल रहा था, तो मैंने ये दोनों काट दिए। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या रह गया था? उसके बाद हमारा 8 रह गया था। 8 को काट दो, 8 को काट दो,
तो क्या कट जाएगा हमारा, यहाँ से कट जाएगा आयरन, यहाँ से आयरन, यहाँ से आयरन, और स्टील हमारा ये ऑलरेडी ऊपर से कट गया था, ठीक है। तो अब बताओ 3 ही तो बच रहा है, क्या बच रहा था, 3 ही तो बच रहा था। आप कहेंगे किसके लिए, वो एंड के लिए बच रहा था, ठीक है। तो 3 ही बनेगा। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। कह रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में, एक विशिष्ट कूट भाषा में वांट को 4715 लिखा जाता है, कोप को 2863, तो नोट का कोड क्या होगा। देखो ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले वांट, WANT, वांट को लिखा क्या है 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 1 और 5। उसके बाद आगे चेक करो, आगे चेक करेंगे तो लिखा है COPE। इसको क्या लिखा है साथी, इसको आप कहेंगे लिखा है सर आपका 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद क्या हो जाएगा, 8 के बाद हो जाएगा हमारा 2863, 2863। बताना किसका कोड है साथी, आप कहेंगे सर नोट का बताना है, NOTE का, NOTE का बताना है। बोलो दोस्तों आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर NOTE। देखो N यहाँ पर मिल रहा है, ये मिला, N के सामने क्या है 1 है, तो 1 रख दो। उसके बाद O कहाँ पर, ये मिला, उसके सामने क्या है आपका 8 बोलेंगे, 8 रख देंगे। T कहाँ पर है, ये रहा पहले बंट वाले में, तो T के सामने क्या रख देंगे सर, T के सामने हम रख देंगे 5। उसके बाद E मिला है, तो E के सामने क्या है 3 है, तो रख दो। बताओ 1853 आ रहा है, 1853, 1853 देखो विकल्प नंबर सी में दिया है सर 1853 आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। तो कोई प्यारा दोस्त बताएगा 1853 में ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, भारत की पहली। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कूट भाषा का है, यानी कि जो आपकी वो होती है, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है, बताएंगे सभी प्यारे दोस्तों। कह रहा है यदि एक विशेष कूट भाषा में प्लस आपका गुणा को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, गुणा आपका डिवाइड को प्रस्तुत करता है, और जो डिवाइड है वो प्लस को करता है, तो बताओ निम्नलिखित अभिव्यक्ति का उत्तर क्या होगा। देखो ऐसा प्रश्न जब भी आता है प्यारे दोस्तों, हमने कई बार बताया है आपको बिना प्रतीक के सीधा लिखना है, बिना समय गंवाए। 8 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 9, 9 के बाद क्या 3, सभी को बदल देंगे, बदलें सभी प्यारे दोस्त, सभी बदलेंगे। तो डिवाइड का जो मतलब बताया है दोस्त, डिवाइड प्रस्तुत करता है माइनस को, तो माइनस लगा दो। गुणा किसको सर, गुणा डिवाइड को, तो यहाँ पर डिवाइड लगा दो। गुणा डिवाइड को, तो गुणा के बाद डिवाइड लगा दो। माइनस किसको करता है सर, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, तो माइनस अगर प्लस को करता है तो यहाँ पर प्लस लगा दो। और जो प्लस है वो किसको, गुणा को करता है दोस्त, किसको, गुणा को करता है। बता देंगे सभी प्यारे दोस्त क्या होगा उत्तर। बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे, 2 दूनी 4, आगे देखो 8 माइनस में 2 प्लस में यहाँ पर होती है 27, 27 8 35, कितना हो जाएगा 27 8 प्यारे दोस्त बोलेंगे 35, और 35 में जाएगा 2, तो बचेगा क्या 33, क्या बचेगा साथी 33 बचेगा। इस बात को याद रखेंगे। आप सभी का सही उत्तर आएगा प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर सी। क्या आएगा, विकल्प नंबर सी प्यारे दोस्तों आप सभी का सही उत्तर है। इस बात को सभी प्यारे दोस्त याद रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न में चलेंगे, सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है, क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इसका उत्तर क्या क्या पूछा है, इतना सा व्यंजक है, इसका उत्तर बताना है सभी प्यारे दोस्तों को। तो देखो सबसे पहले लिखा है P@Q, तो @ का मतलब क्या है, @ का मतलब है ए बी का पुत्र है, कहने का मतलब A@B, तो ए बी का पुत्र, आगे वाला क्या है दोस्त, पीछे वाले का पुत्र है, तो क्यू का पुत्र बना देंगे किसको दोस्त, पी को बना देंगे। ए बी का पुत्र है तो पी पुत्र हो जाएगा क्यू का। आगे देखो स्टार, स्टार का मतलब क्या है, स्टार ये रहा, स्टार का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी कि आगे वाली क्यू किसकी पुत्री है दोस्त, आगे वाली क्यू। इसको थोड़ा नीचे लिखें क्या, जल्दी से बताओ। आगे वाली क्यू को पुत्री बना देंगे किसका, तो बोलेंगे सर आर का, ठीक है, आर का। हैशटैग का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब है आगे वाला जो है वो पीछे वाले का पति है। जो आर है प्यारे दोस्त, ये पति किसका है दोस्त, याद रखेंगे एस का, किसका पति है, एस का। देखो इसको और थोड़ा नीचे लिख लो, क्वेश्चन में कहा था क्यू का पुत्र कौन है, पी है, लेकिन उसी प्रकार कहा था क्यू पुत्री है किसकी, आर की, आर की पुत्री है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं। और आगे का है आर पति है दोस्त, किसका, आर पति है आपका एस का। इस तरह से तो बोला है, इसी तरह से बोला है ना, तो दोनों के दोनों सेम लिखे हैं सर। क्वेश्चन क्या बताना है, तो बताओ क्या अर्थ है, कह रहा है क्या अर्थ पूछा है, मतलब कौन सा सही उत्तर है ये पूछा क्या। एस कह रहा है पी की माँ है, एस क्या है, पी की माँ है, बिल्कुल नहीं होगी। बताओ क्या एस पी की माँ होगी, बिल्कुल नहीं होगी, एस पी की नानी हो जाएगी दोस्त। कह रहा है पी एस की दादी है, बोलो पी एस की दादी है, पी एस की दादी कैसे बनेगी, ये तो नहीं बनेगी, ये भी गलत है। अगर पी जो है वो एस की माँ है, बताओ पी क्या दोस्त एस की माँ है, बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत है, बोलो ये भी गलत है। आगे देखो, आगे देखेंगे तो लिखा है एस जो है वो पी की दादी है, एस जो है किसकी दादी है सर, पी की दादी। देखो नानी हो सकता था, ये क्या हो सकता था, नानी हो सकता था। देखो एक बार फिर से चेक करते हैं, क्वेश्चन हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। क्वेश्चन में हमसे कहा था P@Q, आगे वाला पीछे वाले का पुत्र है, यानी हमने पी को पुत्र बनाया क्यू का। स्टार का मतलब था आगे वाली पीछे वाले की पुत्री है, तो आगे वाली जो क्यू है वो पुत्री किसकी है, आर की।
ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये बात हो जाएगी दोस्त आपकी पुत्री किसकी, आर की। इसके बाद देखो, इसके बाद हैशटैग का मतलब था आगे वाला पति है पीछे वाले का। हैशटैग का देखो यहाँ पर देखो, ए हैशटैग भी आगे वाला पति है पीछे वाले का। तो हमने आर को पति बनाया एस का। क्वेश्चन में एस पी की माँ है, बोलो एस क्या पी की माँ है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत हो गया। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही हो सकता है दोस्त। देखो वैसे तो आपका नानी सही उत्तर बनना था, लेकिन जब एग्जाम में दिया है, आपको एग्जाम्पल दिया है, क्वेश्चन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यही आपका सही उत्तर बनेगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका उत्तर क्या रहने वाला है। एक और आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। सी ने किससे कहा? सी ने कहा है डी से, तो सी को यहां पर रख दें। सी ने किससे कहा? डी से। तो कह रहा है तुम मेरी बहन, मतलब सी की बहन होगी यहां पर। सी की दोस्त एक बहन होगी, बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त बहन होगी। बहन के पति यहां पर आ जाएंगे, बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त बहन के पति के ससुर हो। तो देखो बहन का पति ये हो जाएगी पत्नी इस लड़के की। देखो कलर चेंज करके बताते हैं, इस लड़के की ये पत्नी हो जाएगी, और इस लड़की का जो पिता होगा दोस्त, इस लड़की का जो पिता होगा वो बनेगा डी। बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त तभी तो आपका आएगा, बोलो तभी तो आएगा दोस्त आपका ससुर। किसका? तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। कौन कह रहा है? सी किससे कह रहा है? डी से कह रहा तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। तो बिल्कुल सही बात है, ये आपका डी रहा। क्वेश्चन में कहा है डी सी से किस तरह से संबंधित है। डी बताना है किससे? सी से। तो सी लगा है सी के साथ। सी क्या कहेगा डी को? सी कहेगा पप्पा जी। क्या बोलेगा? पापा जी बोलेगा भैया। डी बोलेगा पप्पा जी, बोल पप्पा जी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? डी सी का पिता है दोस्त, डी सी का पता है। विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बताएंगे, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है बेन आरेख का। क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख शाकाहारी भेड़ियों और बाघों के बीच में संबंध दर्शाता है। दोस्त सबसे पहले आपको बताना है शाकाहारी। बोलेंगे क्या बोलेंगे? सर हम बताएंगे, अगर पहले बोलेंगे वेजिटेरियन, यानी कि यहां पर लिख देंगे, मैं यहां पर हम लिख देंगे शाकाहारी। क्या लिख देंगे? शाकाहारी। इसके बाद सर आपसे बोला है कि बाघ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाघ। तो बाघ शाकाहारी तो होता नहीं है, आप कहेंगे नहीं होता है सर, इसको यहां पर बाघ लिख देंगे। एक बोला है भेड़िया। सर क्या बोला है? भेड़िया। अब भेड़िया बोल दिया है तो क्या बताओ, भेड़िया शाकाहारी होता है? आप कहेंगे नहीं होता है। क्या भेड़िया बाघ होता है? नहीं होता है। तो आपका यहां पर आ जाएगा एक भेड़िया। क्या आ जाएगा दोस्त? याद रखेंगे भेड़िया, इसको लिख देंगे यहां पर भेड़िया। ठीक है, इसको याद रखेंगे इस तरह से। तो क्वेश्चन में कहा है सबसे अच्छा कौन सा दर्शाता है? सबसे अच्छा दर्शा रहा है विकल्प नंबर एक। कोई भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, देखो कोई भी एक दूसरे को नहीं छू रहा है, तो मतलब विकल्प नंबर ए सही है। देखो बी गलत हो रहा है, सी में ये कट आ रहे हैं तो ये गलत हो रहा है, डी में एक दूसरे के अंदर है तो ये गलत हो रहा है। कौन सा सही बोलेंगे? सभी प्यारे मित्र बोलेंगे विकल्प नंबर ए सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर बताओ। क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में हमसे कहा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगी। एक बेहतरीन सी श्रृंखला है, इसका उत्तर बताना है क्या रहने वाला है दोस्त। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका उत्तर। देखो सबसे पहले एक बड़ा सा सर्कल तो आएगा ही, इसको तो कोई रोकने वाला ही नहीं है, सर्कल आएगा। सर्कल के अंतर एक छोटा सा भी सर्कल आएगा, क्योंकि इसमें हमें कट बनाने हैं ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। देखो इनके कट बना दो सबसे पहले। इनके कट इस तरह से बटे हुए हैं, बोलेंगे सभी साथी इनके कट क्या है? इस तरह से बटे हुए हैं। इस तरह से हम इनके सारे के सारे कट बांट देते हैं। अब देखो, अब बता सकते हो क्या आप लोग? जल्दी से बताओ, क्या आप लोग अब बता सकते हो इसका उत्तर क्या बन रहा है? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर क्या बन रहा है। देखो उत्तर बन रहा है डॉट के माध्यम से। डॉट जहां पर जाएगा वहीं पर उत्तर आ जाएगा। देखो पहले डॉट की जो बिंदु था, मतलब जो डॉट था, एरो समझो यहां पर था। इसके बाद डॉट ने क्या किया? इसको छोड़ करके दो स्थान बदल लिए। पहला स्थान छोड़ के दूसरे पर आ गया, यानी कि यहां पर आ गया। ठीक है, और जस्ट अपोजिट भी चल रहे हैं, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद साथी डॉट ने क्या किया? इस स्थान को छोड़ा, इसको छोड़ा, एक स्थान छोड़ के अगले पर आ गया। तो पहले यहां पर था, अब इसको छोड़ करके कहां आ गया? अगले वाले पर। तो इस बात को याद रखेंगे। तो ये डॉट कहां पर आ जाएगा? यहां पर। इसके बाद अब क्या करेगा? इसको छोड़ देगा। बोलो इस वाले को छोड़ देगा, एक को छोड़ेगा, फिर यहां पर आएगा कहीं पे। कहां पे आएगा? तो आप बोलेंगे सर यहां पर आएगा, यहां पर डॉट आएगा। तो आपका सही उत्तर इस तरह से बनना चाहिए, सामने सामने की दो आकृतियों के बीच में सामने सामने के दो डॉट होने चाहिए इस तरह के। बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त। आप कहेंगे बिल्कुल सर ऐसे ही होने चाहिए। अगर ऐसे ही होंगे तो देखो ये तो गलत हो गया, दूसरी दिशा में। क्या ये है? क्या ये है? हाँ बिल्कुल हो सकता है बी नंबर। क्या सी है? नहीं है। क्या डी है? नहीं है, क्योंकि ये किसके सामने वाला नहीं बन रहा है, दूसरी दिशा में बन रहा है। तो डी गलत है। तो बताओ प्यारे दोस्तों कौन सा सही उत्तर है?
कोरिया का बच्चा बता देगा कि सर बी उत्तर है। क्या है दोस्त? बी आपका सही उत्तर है। सभी प्यारे मित्र याद रखेंगे, बी आपका सही उत्तर होना ही चाहिए। अगले प्रश्न में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने है। इसका उत्तर क्या होगा? सभी को अरेंज के रूप में बैठाना है, यानी कि क्रम से बताना है। क्रम से बताएंगे। नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम क्या होगा? तो बोलेंगे साथी लुगदी, कागज, पुस्तकालय, लकड़ी और पुस्तक। बताओ तो क्या रहने वाला है? सबसे पहले आप बोलेंगे सर लकड़ी आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर लकड़ी कहां से आ जाएगी? बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि लकड़ी कहां से आ जाएगी लुगदी कागज में। देखो जो जो लकड़ी होती है उसी से बनती है दोस्तों लुगदी। क्या बनती है? लकड़ी से बनती है लुगदी। तो आप कहेंगे 4 के बाद आएगा 1, और लुगदी से बनता है प्यारे दोस्त कागज। तो 4 1 2 क्या होना चाहिए? 4 1 2। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। विकल्प नंबर कौन सा है? बी सही उत्तर है। कागज से प्यारे दोस्तों बनती है आपके, कागज से क्या बनती है? तो आप बोलेंगे पुस्तक बनती है, मतलब 5 वाला आएगा। और पुस्तक कहां पर रखी जाती है? पुस्तकालय में। तो 4 1 2 5 3, 4 1 2 5 3 आप सभी का सही उत्तर है। याद रखेंगे। आज की प्यारे मित्रों क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को फिर से पसंद आई होगी। यदि साथियों पसंद आई है, एक बार से सेशन को आप सभी लाइक कर देंगे। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए प्यारे दोस्तों, आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। और अब आपको समय बिल्कुल भी नहीं गंवाना है, क्योंकि आपकी डेट आ चुकी है। डेट आ चुकी है साथी। 17 और 18 तारीख को यूपी पुलिस का पेपर होना है 4 शिफ्टों में। 2 शिफ्ट 17 को लगाई जाएंगी और 2 शिफ्ट 18 को होंगी। तो समय बहुत कम है मित्र, समय आप सभी का बहुत कम है। बहुत ज़्यादा तरीके से मेहनत से ध्यान देंगे और हम कोशिश करेंगे कल से आपके कोशिश करेंगे कि हिंदी के प्रैक्टिस सेट शुरू कर दें। ठीक है, हिंदी के प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। मैथ का कोई यार दोस्त टीचर नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोई टीचर नहीं मिल रहा है, इसके लिए प्रयास करेंगे हम, शायद मिल जाए। लेकिन हिंदी के प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है दोस्त, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।